हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी का वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ जस्ट, उसको एनालिसिस करेंगे कि किस बोर्ड में कितना वैकेंसी गया है, किसके लिए कौन कौन सा पोस्ट आया है, वो हम देखेंगे बारीकी तरीक़ा से। तो सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो आया है वो 6/24 का आया था, 6/24 का। इसमें नोटिस पर हम चलते हैं तो नोटिस में देखेगा कि यहाँ जो भी कंटेंट्स दिया हुआ है कि पेज नंबर दे दिया है, जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स का 1 में है डिटेल्स ऑफ वैकेंसी, डिटेल ऑफ वैकेंसी का बात करिएगा तो डिटेल्स ऑफ वैकेंसी का जिक्र हुआ 1 पेज नंबर में। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑन रजिस्ट्रेशन हो गया, सबमिशन हो गया और एप्लीकेशन हो गया, वो पेज नंबर 2 में है। तो इसी तरीक़े से सारा डिटेल्स यहाँ दिया गया है। अगर वैकेंसी का बात करेगा तो फिर साथ में देखिएगा कि वैकेंसी का जिक्र किया है किस में, तो 7 में। उसी तरीक़े से मेडिकल स्टैंडर्ड का जिक्र किया है तो 8 में। तो इसी तरीके से तो कंटेंट्स हो गया। हम डायरेक्ट चलते हैं इस पर, ये क्या क्या क्राइटेरिया मांगा गया है तो इसको एक बार नज़र से देख लीजिएगा। इसमें बोला गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जो रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड बोला सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 6/24 को जो आया था वो नॉन टेक्निकल है। कौन सा? नॉन टेक्निकल पॉपुलर का कैटेगरी का, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जो अंडर ग्रेजुएट का आया है उसका जस्ट अभी नोटिफिकेशन आउट किया गया है, जिसमें डेट पब्लिकेशन जो हुआ है, जो अभी डेट में आया है वो 20/9/2024 को आया है। 20/9/2024 को नोटिफिकेशन आउट हुआ है। अगर ओपनिंग का बात करिएगा तो ओपनिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन दिया है 21 तारीख 9वां महीना 2024 को, जो कल ही ओपनिंग हो जाएगा। तो ये ओपनिंग डेट हो गया। अगर क्लोजिंग डेट का बात करिएगा तो क्लोजिंग डेट दिया है रजिस्ट्रेशन का, वो दिया है 20/10/2024। 20/10/2024 आपका लास्ट डेट मिलेगा किसका? रजिस्ट्रेशन करने का। ये हो गया 20/10/2024 लास्ट डेट। अगर मानते हैं कि फ़ी अगर फंस गया, फ़ी में होता है प्रॉब्लम कभी कभी लास्ट में, तो फ़ी में अगर प्रॉब्लम होता है तो उसके डेट थोड़ा बढ़ा के दिया है। तो बोला है कि अगर डेट फॉर फी पेमेंट और आफ्टर क्लोजिंग डेट इन इतना, तो बोला है डेट जो दिया है 21/10/2024 से 22/10/2024 तक आपको क्या दिया है? तो फ़ी पेमेंट के लिए दिया है। किसके लिए दिया है? तो फ़ी पेमेंट का बात किया है कि यहाँ तक पेमेंट कर सकते हैं। आपको क्लोजिंग हुआ था 20/10 के और फ़ी करने का दिया है 21 से 22 तक, मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा आपको डेट मिला है अगर फ़ी में प्रॉब्लम आता है तब। अगर बात होता है फॉर्म भरते समय कुछ गड़बड़ियाँ हो जाता है, जैसे नाम पता में या एड्रेस डालने में या कैटेगरी चूज करने में, इस समय अगर प्रॉब्लम होता है तो उसमें मॉडिफिकेशन का भी साथ में डेट दे दिया है कि आप मॉडिफिकेशन के माध्यम से करेक्शन एप्लीकेशन विद पेमेंट मॉडिफिकेशन और प्लीज नोट डिटेल फिल इधर क्रिएट अकाउंट, मतलब क्रिएट अकाउंट आप नहीं कर सकते हैं। फॉर्म एंड द चूज आरआरबी कैन नॉट बी मॉडिफाइड, मतलब बोर्ड भी आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आप यही चेंज कर सकते हैं, नाम वगैरह हो गया या कि डेट ऑफ बर्थ या किसी भी फॉर्म भरने में करेक्शन हुआ, बोर्ड चेंज नहीं होगा। बोर्ड जो एक बार सेलेक्ट कर दिए बोर्ड वही सिलेक्ट रहेगा। ये आपको डेट दिया है 23/10/2024 से 1/11/2024 तक। जैसे 23 तारीख 10वां महीना 2024 से 1 तारीख 11वां महीना 2024 तक, 7 दिन इन्हें हो गया। 7-8 दिन के अप्रॉक्स आपको यहाँ भी डेट दिया गया है मॉडिफिकेशन का। अगर हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन के बाद क्या दिया है, मॉडिफिकेशन के बाद हो गया कि सब पोस्ट का नाम दिया है कि कौन कौन पोस्ट पर आया है। जिसमें देखिएगा बोला CBT 1 अदर स्टेजेस तो कोई काम का नहीं है। यहाँ देखिएगा कमर्शियल कम टिकट कलर का आपको आया है पोस्ट। फिर दूसरा में आया अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट का आया है। दूसरा में है ट्रेन कलर का आया है और चौथा है जूनियर कलर कम टाइपिस्ट। तो 4 तरीका से ये फॉर्म 4 तरह से पोस्ट इस पे देखने को आपको मिलेगा नॉन ग्रेजुएट लेवल में। 4 प्रकार का है। हम देखेंगे कि कौन कौन पोस्ट में कितना कितना वैकेंसी दिया गया है, वो भी देख लीजिएगा। एक बार देख लीजिए कौन सा लेवल का है। तो अगर बात करते हैं कि नेम ऑफ पोस्ट का, तो नेम ऑफ पोस्ट में आपको कमर्शियल कम टिकट मिलेगा, कमर्शियल कम टिकट कलर का मिलेगा। जो अगर बात करके लेवल, तो लेवल 3 में आता है, लेवल 3 में आता है। और इनिशियल पे का बात करेगा तो 21,700 इसका है। और मेडिकल बोला है तो B2 खोजा है। और एज अगर बात करते हैं तो 18 से 30 है। और जो दिया गया है इसमें छूट के साथ तो 18 से 33 दिया है। इसमें वैकेंसी देखने को मिलेगा आपको 2022 वैकेंसी। कितना है? तो 2022 वैकेंसी इसमें देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरा पोस्ट बोला अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का देखिएगा तो लेवल 2 का नौकरी है, जॉब है किसका? लेवल 2 का। इसका पे लेवल दिखेगा इनिशियल पे तो 19,900 इनिशियल पे है। अगर इसमें मेडिकल का स्टैंडर्ड देखिएगा तो C2 है। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है? C2। एज भी देख लीजिएगा, एज भी 3 साल के लिए दिया गया। कोविड-19
कोविड-19 जो हुआ था उसकी वजह से 3 साल बढ़ा दिया गया है, छूट दिया है एज में। इसमें सीट देखिएगा तो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट में सीट दिया है 361, जो बहुत मिनिमम है, सोच भी नहीं सकते हैं। फिर दिया है तीसरा में जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का, ये है लेवल 2A का जॉब है। इसमें भी 19,900 ही पे लेवल होता है, ये भी C2 खोजा है और इसमें भी दिया है 990 वैकेंसी। ट्रेंस कलर का बात करिएगा तो इसका भी पे लेवल देखिए 19,900 है, काहे कि लेवल 2 का ही है और इसमें A3 मांगा है, मेडिकल स्टैंडर्ड है और इसमें वैकेंसी टोटल कितना है तो 72 है। अगर टोटल वैकेंसी का अगर बात करिएगा तो टोटल वैकेंसी वही है जो पहले से जारी किया था 3445, कुछ भी वैकेंसी इंक्रीज करके नहीं दिया गया है। बाद में क्या होगा वो तो रेलवे ही जाने, कि जो अभी वर्तमान में दिया उसी को हम देखते हैं। 3 साल का जो छूट दिया गया है वो भी देख लीजिएगा, किसी का अगर 3 मतलब एज अगर निकला है तो 3 साल के लिए उसको छूट दिया है कोविड-19 की वजह से। अब हम चलते हैं सीधे इसका सिलेबस पर चलेंगे और सिलेबस के बाद बोर्ड बाय बोर्ड वैकेंसी देख लेंगे कि किस बोर्ड में कितना वैकेंसी दिया गया है वो देख लेंगे। अगर सिलेबस का बात करिएगा तो सिलेबस देखते हैं फर्स्ट स्टेज में क्या पूछा गया है और सेकंड स्टेज में तो देखिएगा CBT 1 और CBT 2 में। तो अगर हम CBT 1 का बात करते हैं, CBT 1 बोला है फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट ऑफ दिस CN नंबर 524 को जो हुआ था वही कॉमन इसमें भी दिया गया है। इसमें एग्जाम ड्यूरेशन दिया है 90 मिनट। आपको जनरल अवेयरनेस जिसको GA कहते हैं वो आपको 40 नंबर देखने को मिलेगा, मैथमेटिक्स से 30 नंबर देखने को मिलेगा और जनरल इंटेलिजेंस से 30 नंबर देखने को मिलेगा और टोटल आपको क्वेश्चन होगा 100। कितना होगा तो टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, जो पहले से भी आप जान रहे हैं, तैयारी अगर कर रहे हैं तो ये हो गया फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज का बात करिएगा तो देखिएगा सिलेबस हो गया मैथमेटिक्स में देख लीजिएगा। तो मैथमेटिक्स का बात करिएगा तो नंबर सिस्टम हो गया, डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, LCM, ये सब PDF आप पढ़ लीजिएगा। जनरल इंटेलिजेंस का भी दिया है, जनरल अवेयरनेस का भी दिया है। अब सेकंड स्टेज में देखिएगा, सेकंड स्टेज में बोला गया है कि शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट विद द सेकंड स्टेज CBT शैल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑब्टेन्ड द एक फर्स्ट स्टेज। जिसे इसमें बोला गया है कि जो शॉर्ट लिस्ट होगा सेकंड स्टेज के लिए उस सेकंड स्टेज में बैठिएगा, उसका देखिएगा कि जो एग्जाम का CBT में ड्यूरेशन देखिएगा तो 90 मिनट आपको मिलेगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस वहाँ तक कितना 40 और यहाँ 10 बढ़ा दिएगा। बस सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जब नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाया गया है, ना कि सिलेबस चेंज किया गया है। सिलेबस वही रहेगा, GA ही पूछेगा, बस 10 नंबर बढ़ा दिया गया है। मैथमेटिक्स का बात करेगा तो मैथमेटिक्स 5 बढ़ा है, मैथमेटिक्स हो गया 35। ये रीजनिंग का बात करेगा तो 35 हो गया। अगर बात करिएगा टोटल का तो आपको टोटल यहाँ 120 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन टाइम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, टाइम में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। टाइम ड्यूरेशन वही रहेगा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या बढ़ गया। टोटल क्वेश्चन की संख्या कितना हो गया तो 120 हो गया। तो इस CBT 1 देखे, CBT 2 देखे, जो सिलेबस CBT 1 में दिया गया है वही सिलेबस CBT 2 में दिया गया है। सिर्फ आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या बढ़ेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाएगा। अब हम चलते हैं सीधे, कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड भी दिया गया है। तो यहाँ एक नज़र देख लीजिएगा पोस्ट में कि किस पोस्ट में क्या क्या मतलब स्किल टेस्ट रखा गया है। तो स्किल टेस्ट में देखिएगा कि नेम ऑफ द पोस्ट का अगर बात करिएगा तो फर्स्ट पोस्ट में दिया है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क होता है जो लेवल 3 का जॉब होता है, उसको डायरेक्ट फर्स्ट स्टेज मतलब कॉमन टेस्ट एक होगा और दूसरा सेकंड स्टेज भी कॉमन होगा, जो PT कहते हैं और मेंस कहते हैं, और डायरेक्ट उसका होगा फाइनल होगा। बस 2 ही गो, स्किल टेस्ट नहीं है, यहाँ स्किल टेस्ट नहीं है। लेकिन अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का देखेगा तो दोनों लेवल 2 में आता है। इसमें भी फर्स्ट स्टेज होगा, सेकंड स्टेज होगा और इसमें टाइपिंग दोनों में होगा। देखिएगा टाइपिंग दोनों में दिया है। तो स्किल टेस्ट में टाइपिंग किस किस में है तो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट में है और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में है, इसमें टाइपिंग देखने को मिलता है। चौथा देखिएगा ट्रेन क्लर्क, ये भी लेवल 2 का जॉब है और इसमें 2 पेपर होगा, CBT 1 CBT 2, बस यही, इसमें भी स्किल टेस्ट नहीं है। तो देख लिए होंगे 4 तरह का से पोस्ट आया है लेवल थर्ड और लेवल 2 का। अब सीधे हम चलते हैं जो देखते हैं कि किस बोर्ड में कितना आया है। मेडिकल स्टैंडर्ड देख लीजिएगा, अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करके मेडिकल स्टैंडर्ड देख लीजिएगा। बस अब बोर्ड पर हम चलते हैं कि बोर्ड में कितना वैकेंसी किस किस कैटेगरी में किस हिसाब से छोड़ा गया है वो देख लीजिएगा। देखिएगा फर्स्ट में दिया गया है अहमदाबाद का आया है,
किसका है? तो अहमदाबाद का। अहमदाबाद बोर्ड का देखिएगा फर्स्ट में कि कितना कितना दिया गया है। तो अहमदाबाद का अगर बात करिएगा तो देखिएगा अहमदाबाद में यूआर में कितना है टोटल वैकेंसी, तो 91 है। एससी में देखिएगा तो 32 वैकेंसी है, और एसटी में देखिएगा तो 16 वैकेंसी है, और ओबीसी में देखिएगा तो 48 वैकेंसी है। 48 वैकेंसी है। इस हो गया किसका? तो अहमदाबाद का हो गया, अहमदाबाद का। तो ये बताइए कि अगर आरआरबी टोटल का बात करते हैं तो यूआर 91 हो गया, 32 हो गया, 16 हो गया और 48 हो गया। ईडब्ल्यूएस इस तरीक़ा से वैकेंसी दिया हुआ है, मिला लीजिएगा। तो यूआर में 91 हो गया। उसी तरीक़े से अगले पोस्ट में चलते हैं, अगले देखते हैं कि अगले बोर्ड में कितना दिया। अगला बोर्ड आता है अजमेर। अगला बोर्ड में आता है अजमेर। अजमेर में मात्र 2 पोस्ट ही डाला है। अजमेर में मात्र 2 पोस्ट दिया है। 1 मिनट देखिएगा। तो अगर बात करते हैं अहमदाबाद के, तो अहमदाबाद में मात्र 2 पोस्ट मिला है। एक कॉमर्शियल टिकट क्लर्क मिला है और जूनियर क्लर्क मिला है, और एक चौथा मिला ट्रेंस क्लर्क, मतलब 3 पोस्ट यहाँ देखने को मिला है। एक वो हटा दिया है, एक पोस्ट यहाँ से हटा हुआ है। सेकंड में अजमेर बोर्ड का देखिएगा तो अजमेर बोर्ड में भी 2 ही पोस्ट दिया है। एक कॉमर्शियल कम टिकट दिया है, एक जूनियर कम टाइपिस्ट दिया है, और बाकी एक ट्रेंस क्लर्क था वो भी साइड कर दिया है। तो 2 पोस्ट में अगर देखिएगा तो यूआर का 38 आया है, एससी का 7 आया है, एसटी का 5 आया है, और ओबीसी का 14 आया है। तो अजमेर का भी वही है। सारा बोर्ड मतलब कि जितना भी बोर्ड रहेगा सब में तो वही आ रहेगा, क्योंकि वैकेंसी ही कम है। तो ऐसा देखने को थोड़ी मिलेगा कोई में 800, कोई में 700 देखने को मिलेगा। सब 2 डिजिट देखने को मिलेगा। इसमें देखिएगा इसमें 3 पोस्ट दिया गया है। एक कॉमर्शियल कम टिकट कलर का दिया गया है, एक काउंट कलर का दिया गया है, और जूनियर कम कलर का दिया गया है। इसमें बात करिएगा तो यूआर का देखिएगा तो यूआर दिया है 25, यूआर का दिया गया है 25, और एससी का 10, 16 और 5 दिया है। इसी तरीके से बेंगलुरु का हो गया। भोपाल का बात करेगा तो भोपाल में कितना हो गया था? 30, यूआर का हो गया 30। इसमें देखने को मिला है 1 पोस्ट, 2 पोस्ट, 3 कॉमर्शियल टिकट क्लर्क, जूनियर क्लर्क और ट्रेन क्लर्क। इसमें 30 हो गया, एससी में 6 हो गया, एसटी में 5 हो गया, और ओबीसी में 12 हो गया। इसमें भी देख लिए। अगले में देखिएगा, अगले भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर में पिछले वैकेंसी में कम से कम ये जो ग्रेजुएशन था उसमें तो अच्छा खासा देखने को मिला था, जो सीट था। ये इसमें देखिएगा तो कॉमर्शियल टिकट में कितना दिया है? तो 3 दिया है। टोटल अगर 3 पोस्ट का बात करेंगे तो 3 को दिया है। जेआर में 22 दिया है, एससी में 9 दिया है, एसटी में 7 दिया है, ओबीसी में 13 दिया है। बहुत बुरा हाल है। देखिएगा इसी तरीके से बिलासपुर, सारा बोर्ड का देख लीजिएगा। बोर्ड में बिलासपुर में टोटल कितना दिया है? तो 59 दिया है। अगर बात करते हैं यूआर का 59 दिया है, एससी का 22 दिया है, और ओबीसी का 44 दिया है। और इसमें भी 3 पोस्ट आया है, मतलब कि किसी में भी 4 पोस्ट अभी देखने को बराबर नहीं मिला है। इसमें देखिएगा आ गया चंडीगढ़। कौन है? तो चंडीगढ़। चंडीगढ़ में वैकेंसी अच्छा देखने को मिलेगा। देखिएगा टोटल में अगर बात करते हैं यूआर का 97, एससी का 36, एसटी का 23। अगर टोटल का बात करेंगे तो टोटल जोड़ के दिया है 247 वैकेंसी आया है। और इसमें सब है कॉमर्शियल कम टिकट, अकाउंट, जूनियर और ट्रेंस। अगले प्रश्न अगले देखिएगा बोर्ड में चेन्नई का देखिए। चेन्नई में भी 4 आया है। जेरा में देखिएगा 99 को यूआर का है, और ओबीसी का 31 है। ओबीसी का 31 है, और इसमें भी 4 पोस्ट देखने को मिला है। अगले बोर्ड का देखिएगा, अगले बोर्ड गोरखपुर दिया है। तो गोरखपुर में भी 3 को देखा, 1, 2, 3 कॉमर्शियल, जूनियर और ट्रेंस कलर का दिया है। और इसमें देखिएगा तो 54 हो गया, 54 हो गया यूआर का, एससी हो गया 18, और एसटी देखिएगा तो 11 हो गया, ओबीसी हो गया 25 हो गया। अगले में देखिए टोटल का बात करेगा तो टोटल यहाँ मिला है 120। अगले देखिएगा गुवाहाटी का अगर बात करिएगा तो गुवाहाटी में देखिएगा कि गुवाहाटी में टोटल कितना मिला? 175। जरा में 69 मिला है यूआर का, एससी मिला है 26, और एसटी मिला है 13, और ओबीसी मिला है 47। अगर बात करिएगा तो यहाँ भी 4 पोस्ट देखने को मिला है। अगले बोर्ड का देखिएगा, जो अगले बोर्ड है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भी 4 बोर्ड देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर में देखिएगा कि 65 हो गया यूआर का, 23 हो गया एससी का, और 11 हो गया एसटी का, और 37 हो गया ओबीसी का। टोटल 147 है। 147 है। कोलकाता देखिएगा तो कोलकाता में 200। तो यहाँ देखिएगा पिछला बार में भी इसका अच्छा सीट था, और यहाँ भी देखने को लग रहा है। इसमें भी 1, 2, 3 4 पोस्ट पर आया है। जरा में 200 यूआर है, एससी 68 है, एसटी हो गया 55, ओबीसी हो गया 95, और टोटल देखिएगा तो 452 है। 452 है। फिर मालदा का देखिएगा तो मालदा तो 2 पोस्ट लेके आया है। मालदा में 2 नहीं, 1 के सिंगल पोस्ट ही है। जो कौन है? जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है। तो जूनियर क्लर्क में 7 हो गया, यूआर में 2 हो गया। टोटल का बात करेगा, टोटल वैकेंसी कितना है? तो 12 है। इसके बाद देखिएगा मुंबई का अगर देखिएगा
तो मुंबई में है 290 यूआर का हो गया, एससी हो गया 103, एसटी हो गया 55, ओबीसी हो गया 182 और टोटल हो गया 699। यहाँ भी चारों पोस्ट देखने को मिला है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले बोर्ड देखिएगा। अगले बोर्ड में बोला है मुजफ्फरपुर में 1-2 पोस्ट है, जरा में टोटल कितना है तो 68 पोस्ट दिया गया है। इसी तरीके से पटना के टोटल देखिएगा तो पटना के तो इस सबका और बुरा हाल है, 16 पोस्ट दिया है, 1 और 2, एक कॉमर्शियल टिकट क्लर्क दिया है, एक जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट दिया है। अगले बोर्ड देखिएगा प्रयागराज है। प्रयागराज में टोटल वैकेंसी का बात करिएगा तो दिया है 389, जिसमें 254 दे दिया है कि इसका यूआर का, 51 एससी का, एसटी का 31 और ओबीसी का 35 है, ओबीसी का 35 है। रांची का बात करिएगा तो रांची में मिला है कॉमर्शियल कम टिकट और जूनियर क्लर्क, 2 को मिला। टोटल वैकेंसी का बात करिएगा तो टोटल 76 है। सिकंदराबाद का देखिएगा तो सिकंदराबाद में 3 पोस्ट मिला है, 3 पोस्ट है कॉमर्शियल, अकाउंट और जूनियर, 89 टोटल वैकेंसी है। ये हो गया सिकंदराबाद। फिर उसी तरीके से सिलीगुड़ी का देखिए तो सिलीगुड़ी में 42 है। अगर तिरुवनंतपुरम का देखिएगा तो तिरुवनंतपुरम में 112 है। तिरुवनंतपुरम का बात करेगा तो तिरुवनंतपुरम में 112 है, 112 टोटल हो गया 3445। इतने सीट देखने को मिला है दोस्त। और इसमें देखिएगा सिलेबस के बारे में भी हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। ये हो गया, सारा बोर्ड ख़त्म हो गया। अपने तरीके से देख लीजिएगा किस कैटेगरी का, मेडिकल कैटेगरी भी देख लीजिएगा, मेडिकल के हिसाब से अपना फॉर्म फिलअप करिएगा। चलते हैं इस सेशन के देखने के लिए, धन्यवाद।